हेलो 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 हेलो। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका आज की क्लास में। क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल है बालकों, बदमाशों? मित्र, कैसे हो? आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा रे? और खुशी? चलो फिर ठीक है। एकदम दिल थाम के बैठा रहे भैया। हाँ कि ना? हाँ सर। अब अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे भाई कि क्या एकदम मस्त है दोस्त, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलो दोस्त, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ यार, आ जाओ। मैं अगर आपसे ये कहूं मेरे भाई कि संयोजन अगर हम सीखें, किसका? संधारित्रों का संयोजन। देर आर टू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज एंड पैरेलल, एंड एक होता है क्या? मिक्स कॉम्बिनेशन। सीरीज हो सकता है, पैरेलल हो सकता है भाई। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भाई। अब सामने देखें भाई। अब सामने देखें। अब कहां देखें? सामने। संयोजन हम दोनों का सीखते हैं भाई, एक साथ ही खेल कर देते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके श्रेणी समांतर के क्या बनेंगे? एक जैसे ही बनेंगे, सेम टू सेम बनेंगे, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के। अच्छा मुझे एक बात बताओ। हाँ। क्या हम क्या हम प्रतिरोधों का संयोजन जानते हैं? पहले अगर मैं इधर ले लूं भाई प्रतिरोध, क्या ले लूं बेटा? प्रतिरोध। आप चाहो तो मैं डेरिवेशन करा दो, आप चाहो तो डायरेक्ट। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है प्रतिरोध में? अगर हम श्रेणी क्रम की बात कर लें, किसकी बात कर ले बेटा? श्रेणी क्रम की। ठीक है सर। प्रतिरोधों का संयोजन की बात करते हैं, पहले देखते रहे भाई प्रतिरोधों का संयोजन। और प्रतिरोधों के संयोजन में भी बेटा किसकी बात कर लेते हैं अपन? श्रेणी क्रम की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन की। किसकी बेटे? श्रेणी क्रम संयोजन की। श्रेणी क्रम संयोजन की हम बात कर लेते हैं। ठीक है सर। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या खेला है भाई? कैसे पहचानोगे कि एक प्रतिरोध के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा प्रतिरोध लगाओ? ऐसे R1, R2, R3, R4। बता इनका R टोटल क्या होगा? ऐसे बहुत सारे लगे हुए हो भाई, फटाक फटाक से करते, ये सबको आता होगा भाई, या मैं डेराइव करके बताऊं? अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे एक बार, ये पैरेलल कैपेसिटर का भी करेंगे और इसका भी करेंगे। चिंता मत कर, तुझे एग्जाम जब देगा बेटा वहां सिर्फ कैपेसिटर का क्वेश्चन नहीं आएगा। अपने माइंड को, अपने दिमाग को थोड़ा सा समझा ले दोस्त। ऐसा नहीं अरे सर मैं तो कंफ्यूज हो रहा है। अरे गधा, जितना कंफ्यूज होना वो यहां हो लेना। तो बोर्ड का एग्जाम नहीं देने जा रहा है, तुझे इस बात को समझना पड़ेगा, नहीं तो गधों की भीड़ में रह जाएगा कंफ्यूज होता होता ही। तो कोई बात नहीं दोस्त, जिसको नहीं आता वो ध्यान से देखे। कैसे पहचानेंगे? क्या सब में धारा का मान समान है? करंट क्या रहेगा बेटा? समान रहेगा। कहीं पर भी आप देखो श्रेणी क्रम में क्या सेम रहता है बेटे? श्रेणी क्रम में धारा समान। कैसे पहचानना है कि साहब श्रेणी क्रम में, अगर कोई हमसे कहे कि यार श्रेणी क्रम को आप पहचानोगे कैसे इतनी भीड़ में? मैंने कहा देखो श्रेणी क्रम में पहला पॉइंट क्या भाई? धारा समान रहता है। धारा क्या रहती है? समान रहती है भाई। और हर प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या होगा? अलग। यहां का IR1, यहां का IR2, बोल हाँ कि ना? विभवांतर असमान रहता है। विभवांतर
क्या बेटे विभवांतर क्या रहता है? असमान रहता है। जी सर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ रे भैया इसका आपको क्या करना है, टोटल निकालना है। भाई साहब आप बढ़िया से देखो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, मस्ती के साथ पढ़ेंगे, एकदम ईमानदारी के साथ, कोई जल्दीबाजी नहीं, भले ही आपको आता है। थोड़ा थोड़ा जुकाम तो है यार, पर ठीक है, हो जाएगा सही। अब कहां तक बार बार कहता हूं, मुझे भी शर्म आने लग गई। 4 लिए हमने, हाँ ये R1 है, ये R2 है मित्र, ये R3 है, ये R4 है। मुझे एक बात बताओ, यहां पर वोल्टेज कितना होगा? R1 के सिरों पर प्रतिरोध, सीखते चले दोस्त। क्या ये IR1 होगा? यस सर। V1 यहां पर कितना होगा बेटा? V2 हो जाएगा IR2। ये कितना वोल्टेज खा रहा है? ये IR1 क्या है? R1 प्रतिरोध कितना वोल्टेज खा रहा है? R3 प्रतिरोध कितना खाएगा बेटा? ये खाएगा IR3 खा जाएगा, और ये IR4 खा जाएगा। तो जो टोटल वोल्टेज होगा मेरे भाई, क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं? क्या यहां का अगर वोल्टेज V1 है, यहां का V2 है, यहां का V3 है, यहां का V4 है, हाँ, तो क्या मैं V नेट डायरेक्ट लिख सकता हूं बेटा? क्या IR1 प्लस IR2, IR2 प्लस IR3 प्लस IR4 नहीं आया? क्या मैं इसको IR नेट लिख दूंगा? नेट वोल्टेज में क्या करंट तो सेम रहेगी, और ये I कॉमन आकर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, सीखता चल भाई। R नेट आ गया भैया हमारा, R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 कर दे भाई, जितना भी होगा सीधा जुड़ेगा। फटाक से छाप ले बेटा, फटाक से। आप चाहो तो इसको तो आप साथ साथ छाप सकते हो भाई, हम डायरेक्ट कुछ भी नहीं करेंगे, चिंता मत करो, भले ही छोटी से छोटी चीज हो भाई। हमारे मित्र थे भाई। हाँ, जल्दी कर भाई। हो गया। मैं आपसे कहता कि ये R बता कितना? R कुल बता, R कुल, R प्लस R कितना? 3R। मैं आपसे कहता R। सर ये क्या करा रहे हो आप? R कुल बता सर। सर 1 2 3 4 5 5R। तो मैं आपसे कहता, कह दो ना सर, N समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, तो R कुल कितना आएगा बेटा? क्या NR आएगा? छापता चल, इनमें कोई दिमाग नहीं लगाना, बहुत आसान है, सबको लगभग आता है, बस हम पूरा कर रहे हैं अपना काम जो ईमानदारी के साथ करना है, सीधी बात। हाँ अभी से हाई लेवल चाहिए तुझे बेटा, लेवल अभी निकाल दूंगा एक ही बार में। और क्रिस का सुना दूंगा अभी बेटा गाना। साथ साथ करेंगे भाई, समांतर क्रम संयोजन, ये साथ साथ कर ले भाई, इनके लिए समय नहीं दूंगा, बस ये करवाने हैं इसलिए करवा रहा हूं, बाकी डायरेक्ट फॉर्मूला भी सिखा सकता था। बाकी कैपेसिटर का भी करेंगे ना अभी, तो तेरा रिवीजन हो जाएगा, 2 बार तो यही रिवीजन हो जाएगा भाई। ले बेटा, समांतर क्रम मतलब एक के ऊपर एक। अच्छा मैंने कहा
3 का देख लेते हैं, चलो। ये R1 R2 ये R3, हाँ, इनको ऐसे बैटरी से जोड़ दिया भाई। जिन दो सिरों के मध्य बैटरी जोड़ा है ना बेटा, हाँ कि ना, उनके मध्य आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। मतलब अगर ये V वोल्ट की बैटरी अगर यहां 0 तो यहां V, यहां 0 और यहां V, क्या सबके सिरों पर V का मान समान है? V V V, हाँ। समांतर क्रम को कैसे पहचाने साहब कि V समान है? विभवांतर क्या है? समान रहेगा, V समान रहेगा, हाँ या ना? हाँ। क्या बदलेगा दोस्त? यहां से आई गई तो इधर I1 जाएगा, इधर I2 जाएगा और इधर I3 जाएगा। क्या डिफरेंट रहेगा बेटा? आई आई क्या रहेगा? आई असमान रहेगा, आई बदलेगा, आई अलग अलग रहेगा। असमान लिख देता हूं, असमान रहेगी। धारा सब में क्या रहेगी भाई? असमान रहेगी। क्लियर है दोस्त? बोल हाँ कि ना। हम जानते हैं कि संधि नियम से आने वाली बराबर जाने वाली। भैया संधि नियम लगाओ रे मित्र, साथ साथ करो, मजा आएगा। इंजॉय करिए दोस्त। आई बराबर क्या? I1, एक अच्छे बच्चे को क्या ये बात समझ आई है? अरे आई है क्या? अरे आई है क्या? अरे आई है सर। क्या ये वे अपॉन आर कुल हो जाएगा? यस सर। क्या ये I1 बराबर V/R1? अरे भैया V/R1, ये V/R2, ये V/R3। अरे भैया वे तो समान है। हाँ, कट गया कट गया कट गया कट गया। 1/R नेट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अरे आया है क्या? मान लो अगर दो ही होते, करता चल, ये R1 है, ये R2 है, क्या ये समांतर क्रम में है? हाँ। तो इनका क्या करेगा दोस्त? 1/R कुल ऐसे लिखेगा 1/R1 प्लस 1/R2। R1 R2 एलसीएम लेगा, ये R2 प्लस का R1, पर ये 1/R कुल है। तो मेरे भाई R कुल का मान कितना आ जाएगा? बेटा सीख ले, ले बेटा सीख ले, मुझे पता है तुझे आता है, पर मैं यहाँ तेरे को रट्टा नहीं मरवाऊंगा भाई। बहुत सारी चीजें होती जो हमें सीखनी होती हैं। जिनका भी आज जन्मदिन है उनको हमारी तरफ से भी दिल से जन्मदिन की शुभकामनाएं बेटा। कॉपी करो अब। कॉपी कर ले भाई। आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा कर रहा हूं कुछ। सब बता दूं तुम्हें? नोटेड है। बस आ गया। बस 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 आ गया। आ गया दोस्त, आ गया। हाँ। चल। R R
बता। आर कुल बता रे। आर कुल बता। ये बता। पैसा पैसा पैसा। सर ऐसे करेंगे, हमें तो कुछ आता है नहीं। 1/r प्लस 1/r। 1/r कुल आ गया सर 2/r, यानी कि r कुल आ गया सर r/2। अरे वाह। इसका भी करते हैं सर। 1/r कुल बराबर, हमें तो ये फॉर्मूला आता है, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। तो 1/r कुल बराबर 3/r। तो r कुल बराबर कितना, r/3। तो अगर मेरी बात सुनो, दो ते तो r/2, तीन ते तो r/3। हाँ, r कुल निकाल रहे हैं, 1/r कुल नहीं निकाल रहे। तो n समान प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो r कुल कितना आएगा बेटा, r/n आएगा। नहीं भैया, आज बच गया है ना। आज नहीं हुई कुटाई बेटा, आज नहीं हुई। आज क्यों बताऊं भाई, नहीं हुई। आज बच गया भाई। हो गया। एक क्वेश्चन करेंगे। ये 880 वोल्ट है। क्या बात कर रहे हो सर, मैंने कहा साथ साथ बनाएंगे क्वेश्चन। कितने वोल्ट की बैटरी है बेटा, 880 वोल्ट की। कितने वोल्ट की बैटरी है, 880 वोल्ट की बैटरी है भाई। ठीक है सर। यहां पर ये 500 ओम प्रतिरोध है, ये 200 ओम प्रतिरोध है, और बेटा ये 100 ओम प्रतिरोध है, और बेटा एक 50 ओम प्रतिरोध है, और बेटा एक 20 ओम प्रतिरोध है, और बेटा एक 10 ओम प्रतिरोध है। हाँ सर। आपसे पता नहीं क्या क्या पूछ लिया इन्होंने भाई। DPP 2 के क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे, तो इसलिए नहीं हो रहे बेटा क्योंकि वो पढ़ाया नहीं होगा अभी, इसलिए नहीं हो रहे होंगे बेटा। मेरे को पता है कि वो टॉपिक नहीं पढ़ाया होगा। अब तू मेरी क्लास में पढ़ता है तो तू जानता है भाई, क्योंकि मुझे सर्किट थ्योरी के लिए पहले इलेक्ट्रिक करंट के कुछ ये टॉपिक कराने पड़ते भाई, फिर भी मैं देख लेता हूं तेरे लिए भाई। देखना पड़ेगा तेरे लिए तो भाई। कोई बात नहीं बेटा, अभी बात करते हैं, देखना। अभी बात करते हैं, क्योंकि अक्ल तो होगी नहीं ना हमें। अकल होती तो फिर तो भाई बात ही कुछ और होती। रुक जा भाई। कौन गधा कह रहा है कि DPP 2 के क्वेश्चन नहीं हो रहे भाई, रेपटा दूं क्या मैं इसके। कौन है ये भाई, नहीं ये कौन है, कौन गधा है ये जिससे नहीं हो रहे DPP 2 के क्वेश्चन। अबे ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 में पढ़ा दिए सारे टॉपिक भाई। शकल दिखा, शकल दिखा। इसको किसने छोड़ा, बाड़े में बांधो, ये गधा है। गधा है, इसके दो सींग भी दिख रहे भाई, कहते गधों के सींग नहीं होते, इसके हैं, इसके हैं भाई।
ये जो क्वेश्चन है ना, ये कितनी बार, जैसे 20वां क्वेश्चन है, वहां पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, ई बराबर माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई। भूल गए क्या कुछ भी? 20वां क्वेश्चन नहीं हो रहा? वर्क पावर एनर्जी में पढ़ाया था, एफ बराबर माइनस डी यू बाई डी आर, या ई निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्यू ई लगाना पड़ेगा। पढ़ना लिखना है नहीं। मेरे को लगा यार, मैंने कहा यार टॉपिक नहीं पढ़ाए होंगे, पर मेरे को पता है यार होना चाहिए भाई। अभी तो इतना पढ़ा दिया है भाई, आगे चल रहे इलेक्ट्रिक करंट चला दिया है बेटा। कुछ गधे कह रहे होंगे हमारा कैपेसिटर उड़ा दिया सर, ये कुछ नहीं पढ़ाता, ये टॉपिक खा जाता है। गधा, रोना नहीं है बेटा। हमारी क्लास में पहले धारा बताओ, धारा कितनी है? आई। आई का मान बताओ। आपसे ये कुछ नाम दिए हैं बिंदुओं के, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। क्वेश्चन ये है कि यदि बिंदु आई का विभव शून्य है तो सभी बिंदुओं का विभव बताओ। सभी बिंदुओं का विभव बताओ। विभव बताओ भाई। क्वेश्चन ये है। राइटिंग बड़ी सुंदर है भाई, इसलिए समझ में नहीं आएगी, तो उसको और सुंदर बनाते हैं। बाकी लोग आप करना स्टार्ट करो। इतनी सुंदर राइटिंग तो मैं लिखता नहीं हूं, कैसे लिख रहा हूं आज। यदि बिंदु आई का विभव शून्य है तो सभी बिंदुओं का विभव बताओ। विभव बताओ। कैसे करोगे? पहली बात तो हमने धारा निकाल ली यहां से। टोटल करंट कितना होगा? टोटल वोल्टेज है 500 880। ओहो, टोटल प्रतिरोध भी 880। क्या बात है सर, 1 एम्पियर। हाँ, अब अब मेरी बात सुने दोस्त, धारा तो हमने निकाल ली मेरे भाई। अब हम हर बिंदु का विभव कैसे निकालें? ले भाई, 10 20 30 हो गए, 80 180 380 580। ये मेरे पास वोल्टेज है बैटरी का। क्या है? वोल्टेज है बैटरी का, यानी कि 580 मेरे पास रुपए है। यानी कि 580 जो वोल्टेज है, 580 रुपए, ये किस में बटेगा? क्या ये सब में बटेगा? हाँ, ये सब में बटेगा, पर औकात के अनुसार। कैसे बटेगा बेटा? औकात के अनुसार। जिसके जितनी औकात उसको उतना पैसा मिलेगा। बोल हाँ कि ना। मुझे एक बात बताओ, ये कितना वोल्टेज खाएगा? ये कितना वोल्टेज खाएगा? कोई मुझे बता सकता है? आई इंटू आर। आई का मान सब में कितना है? 1 एम्पियर। हाँ या ना? हाँ सर। अब अगर आपने भैया, ओ भैया, अब अगर आपने भैया ध्यान से सुनिएगा, यहां 0 मान लिया, हाँ, तो ये तो तय है कि यहां कितना आएगा? 880। बोल हाँ कि ना? अरे हाँ या ना? वहां 0 तो यहां 880। क्या यहां का भी 880 वोल्ट होगा? यस। बीच में कोई पैसा लेने वाला है नहीं, हमारे पास प्रतिरोध है नहीं, तो हमने कहा ये कितना खाएगा? 500 इंटू 1।
1000 रुपए इसने ले लिए भाई। बोल हाँ कि ना? हाँ सर। तो यहाँ कितना बचा भाई? अगर 1000 इसने ले लिए तो यहाँ कितना बचा बेटा? यहाँ बचा हमारा कितना? 380। नहीं आया। फिर भाई साहब ये खा गया कितना भाई? ये 200 खा गया। 200 इंटू 1। हाँ, अब कुछ गधे सोच रहे होंगे जितना प्रतिरोध है उतना नहीं खाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा भाई? धारा 1 है इसलिए ये कितना वोल्टेज खाएगा बेटा? 200 वोल्ट ये खा जाएगा, क्योंकि 200 इंटू 1, तो यहाँ कितना बचेगा? 180। फिर ये खा जाएगा भैया 100 रुपए। भाई साहब ये भी खा गया कितना? 100 रुपए। तो यहां कितना बचेगा? 80 वोल्ट। फिर ये कितना खाएगा बेटा? 50। तो यहां कितना बचेगा बेटा? यहां बचेगा सर 23। हाँ, फिर ये खा जाएगा 20। तो यहां बचेगा 10। फिर ये खा गया 10, तो यहां 0। वैसे भी यहां 0 आ रहा था। बोल आया है क्या? क्लियर है? हाँ या ना? क्या कहानी एकदम क्लियर है भाई? हाँ या ना? भैया पैसा छोड़ लेता हूँ। हाँ, उठा लिया भैया, जेब में रख लेता हूँ अब। क्या ये कहानी एकदम क्लियर है भाई? हाँ या ना? हाँ या ना? क्या सबको बात समझ आ गई है? अच्छा, अब कुछ लोग ज्ञान दे रहे हैं। पैसे का इज्जत करो सर। पैसे का इज्जत करो सर। अब ज्यादा बोलूंगा विवाद हो जाएगा भाई। छोड़ो। जब तुम्हें सोने की चेन से कंसेप्ट सिखाया था, तब तो बोला नहीं तुमने? अरे सर सोने का नहीं, लोहे का, उसका इज्जत करो। दो 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 भाई। दो दो इज्जत। दो दो ज्ञान दो भाई, ज्ञान दो। सीखना नहीं है, ज्ञान देना है तुम्हें। ज्ञान दो भाई। देते रहो, फर्क नहीं पड़ता उससे खैर। अपनी औकात ऐसी बनाओ कि पैसा तुम्हारी इज्जत करे। समझ रहे हैं बात को? बाकी अब तू समझदार है। ज्ञान देने के लिए इतने पैदा हो जाते हैं भाई। हाँ। खैर छोड़, मैं कुछ ज्यादा बोल जाऊंगा भाई अभी फिर। मैं कभी ऐसे चक्करों में पड़ता नहीं हूं। और ये वही ज्ञानी लोग हैं जो आईफोन लेके घूमते हैं पर रिचार्ज खत्म होता है इनका। क्या आपको ये बात समझ आ गई कि कैसे विभव पतन निकालते हैं? ये इसने कितना वोल्टेज खाया? 500 वोल्ट। तो ये 500 वोल्ट इसका वोल्टेज ड्रॉप है। अगर मुझे यहाँ का वोल्टेज पता है तो यहाँ का लिखने के लिए क्या करूंगा? ये जितना वोल्टेज खाएगा उसको घटा दूंगा। बोल हाँ या ना? कॉपी कर ले भाई। मुझे कोई पेन तक नहीं चलाना पड़ा इसमें भाई। क्लियर दोस्त? हाँ या ना? सारे पैसे मेम के भाई, मैडम से ही मांग के लाया था। काहे चिंता कर रहा है भैया? मेरे को पहले घर पे बोल दिया जाता है कि मेरा पैसा तो मेरा है और आपका पैसा भी मेरा है। सुबह सुबह मैंने कहा ए माई दे माई, ए माई दे माई, कितना चाहिए बाबा? मैंने कहा दे दो आपकी श्रद्धा पूर्वक। तो भैया आज का खर्चा हमें मिला था कितना? 880। सब तुम पे लुटा दिया और फिर ज्ञान दे रहे हो।
चुरा कर लाए थे सर, मांग कर नहीं। अब कुछ भी समझो भाई तुम, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त। संधारित्र की अगर हम बात करें, सीख लेते हैं भाई। संधारित्र की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? संधारित्र की। किसकी बात करते हैं? संधारित्र का, संधारित्रों का संयोजन। ठीक है सर। संधारित्र के संयोजन में आपने सुना होगा उल्टा होता है, क्यों होता है तो देखते हैं। पहले हम सीखते हैं श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम। आओ दोस्त, आजा बेटा, बहुत आसान लगेगा दोस्त। अरे भैया, कैपेसिटर लगाओ ना। क्या ये श्रेणी क्रम में नजर आ रहे हैं? देखो 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 मित्र, देखो, क्या ये आपको श्रेणी क्रम में नजर आ रहे हैं? इसकी धारिता C1 C2 C3। श्रेणी क्रम में क्या नहीं बदलेगा? आवेश। सब में आवेश क्या रहेगा? समान। क्यों क्या रहेगा? समान रहेगा। हाँ। विभवांतर क्या रहेगा? वे असमान रहेगा। वे क्या रहेगा? असमान रहेगा। अगर मैं बात करूं, इसके सिरों पर V1 है, इसके सिरों पर V2 है, हाँ, और इसके सिरों पर V3 है, हाँ, तो भाई साहब जो नेट वोल्टेज होगा, क्या वो V1 प्लस V2 प्लस V3 आएगा? क्या बेटा? मैं ये लिख सकता हूं मेरे भाई, अगर तू मेरा बच्चा है तो। और तुम लोगों से मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई, तुम लोग तो मुझे जानते हो, है ना? फिर भी तुम लोगों में बहुत सारे ज्ञानी पैदा हो गए, आप देखो भाई। एग्जाम्पल किसके लिए दिया? आपके लिए। और फिर भी आप मुझे जानते हुए भी भाई साहब मेरे ऊपर सवाल खड़े कर रहे हो भाई। मास्टर पैसे का इज्जत नहीं कर रहा। थोड़ा सा हर्ट किया भाई तुम लोगों ने, सच बताऊं। कोई अनजान व्यक्ति होता है ना भाई, तुम नहीं जानते तो भाई साहब मैं तुम्हारे सामने ये एग्जाम्पल सेट करता ही नहीं। पर ठीक है भाई, दूसरों का तो क्या ही कहना भाई। दूसरे लोग तो पता नहीं कुछ भी बोल के जा सकते, जो नहीं जानता मेरे को। खैर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें जो समझना था तुम लोगों ने समझ लिया भाई। इतना ही तो रह गया अब हमारे बीच में भाई। इतना ही रह गया है अपन दोनों के बीच में भाई। इतनी सी अंडरस्टैंडिंग थी भाई। पैसे पैर में थोड़ी लिए थे भाई, मैं खुद साइड में चल रहा था भाई, इतना तो मैं ध्यान रखता हूँ दोस्त। छोड़ो यार, दिल तोड़ दिया तुम लोगों ने आज सुबह सुबह ही भाई। तुम्हारे चक्कर में साइड में जाकर पैसे गिना, एग्जाम्पल उसी हिसाब से सेट किया भाई। ना ना ना, सच में दिल तोड़ा है, मजाक नहीं कर रहा हूं, मजाक नहीं अब, नॉट मजाक। सच में दिल तोड़ा है तुम लोगों ने यार भाई। दूसरे लोग हम हिंदी मीडियम वालों को ट्रोल करते हैं, कोई बात नहीं भाई, पर तुमसे तो एक्सपेक्ट नहीं थी भाई ये, कि तुम भी यार हिंदी मीडियम वाले हो के तुम्हारे ही मास्टर को कर लो तुम भाई। भाग जाओ यहां से। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। वो एग्जाम्पल नहीं दूंगा अब ऐसे में। क्यू बराबर क्या होता है? क्यू बराबर होता है CV। तो V बराबर क्या होगा? Q बाई सी। तो यहां ये टोटल वोल्टेज है, ये क्या है? कुल विभव। अरे सारा टोटल किसके बराबर होगा? सबके योग के बराबर। तो ये Q अपॉन C कुल, ये Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, और ये Q अपॉन C3। ये कट गया भाई। 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तुम लोग कहते हो ना कि हमें हिंदी मीडियम वालों को इतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता, इतना इज्जत नहीं दिया जाता है। उसका रीजन कोई बाहर वाला नहीं है भाई, उसका रीजन हो आप खुद। हरकतें।
तुम लोग कभी भी अपने टीचर को व उसको भाई, कम से कम यार कोई बंदा आपके लिए कर रहा है उसके सपोर्ट में तो रहो भाई। आप लोगों से थोड़ी ना एक्सपेक्ट करेगा। और तुम बनने की कोशिश करते हो फिर इंग्लिश वालों की तरह, उनका कोई डायलॉग लेकर आ जाओगे, कुछ भी कर लोगे, फिर मास्टर सर आप भी वैसा ही कराओ। क्यों कराओ भाई वैसा? चल भाई, हो गया। आप देखो कैपेसिटर में उल्टा आ रहा है। छोड़, पढ़ाई करते हैं। बेटा ज्ञान मत दिया करो, ज्ञान देने वाला यहाँ एक ही है भाई। तुम सिर्फ ज्ञान लेने के लिए बैठे हो। और ज्यादा ज्ञान देना आ रहा है तो भैया जाओ ना, फिर बन जाओ ऐसे ही डॉक्टर। तो फिर तुम्हें बेच की जरूरत नहीं है दोस्त। फिर तुम मस्त अपने हिसाब से पढ़ाई करो और बन जाओ भाई। हमारी शुभकामनाएं तब भी आपके साथ है, हम तो तब भी आपका बुरा नहीं सोचेंगे दोस्त। जीवन में एक टीचर ही तो होता है भाई। कोई डॉक्टर है मान ले, डॉक्टर बनने के बाद मान ले कि उसने एक क्लिनिक खोल लिया। तुम डॉक्टर बनना चाह रहे हो, कोई बात नहीं है भाई। भगवान ना करे कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डॉक्टर नहीं बन जाए, अच्छे डॉक्टर बनो, लोग आपके पास बिना बुलाए आए। आपको ये सोचने की जरूरत ना पड़े कि लोग ज्यादा बीमार हो तो ज्यादा पैसा आएगा। पर कहीं ना कहीं अगर मान ले डॉक्टर अच्छा नहीं बन पाया कोई जीवन में, क्लिनिक खोल लिया और कोई आया नहीं उसके पास, तो वो क्या सोचेगा? ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार हो आएंगे, काम चलेगा उसका, हाँ कि ना? तो फिर यही सोचेगा भाई, झोला छाप नहीं होते वो यही सोचते हैं फिर। कोई नहीं आ रहा आज तो दिहाड़ी नहीं निकला है। आप किसी भी प्रोफेशन में देख लेना भाई, कहीं ना कुछ तो वो अपने बारे में सोच रहा होगा। सिर्फ एक टीचर ऐसा है जो हमेशा चाहता है कि उसका स्टूडेंट उससे बेहतरीन, उस देश के सर्वोच्च पद पे वो काम कर रहा हो, उसका स्टूडेंट इतना तक सोच सकता है। जो काम उसके टीचर ने नहीं किया, उससे बड़ा काम उसका स्टूडेंट करे। सिर्फ ये बात एक टीचर ही सोच सकता है पूरी प्रोफेशनल जर्नी में। कोई सा भी प्रोफेशन ले लो, आप डॉक्टर बन जाओगे ना, आपका पास वाला डॉक्टर आपसे भी जल सकता है। आप अभी स्टूडेंट, तो आपका फ्रेंड आपसे जल रहा हो सकता है कि आपके मार्क्स कम ज्यादा आ रहे हैं। पर टीचर कभी नहीं जलेगा। तेरे नंबर अगर 720 आ गए ना भाई, तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? सिर्फ टीचर को, जिसने तुझे पढ़ाया है। तेरे मार्क्स कम आ गए तो तेरे साथ रोएगा भी वो, ज्यादा आ गए तो तेरे साथ सेलिब्रेट भी करेगा। चाहे दुनिया में कोई तेरे साथ हो नहीं हो। तो दिल मत तोड़ा करो यार भाई। किसके लिए कर रहे हैं ये भाई? मेरे लिए कर रहा हूं, मेरे लिए कर रहा हूं। मुझे सेलेक्ट होना है। हाँ, मुझे ही सेलेक्ट होना है। क्योंकि जब तू सेलेक्ट होता है, तब तब मुझे लगता है कि हाँ मैं सेलेक्ट हो गया हूं, इसलिए कर रहा हूं। संधारित्रों में प्रतिरोधों का उल्टा होता है। प्रतिरोधों में जो श्रेणी क्रम में होता है, यहाँ पर जो प्रतिरोधों में समांतर क्रम में होता है वो यहाँ श्रेणी क्रम में होता है। अब फटाक से कर लेते हैं भाई। अगर दो कैपेसिटर होते छोटे छोटे, ये C1 होता और ये C2 होता, साथ साथ करें भाई। 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2। तो C इक्विवेलेंट क्या? C1 C2/C1 प्लस C2 आ जाएगा। हाँ सर। क्या मैं यहां डायरेक्ट लिख दूं क्या यार? N समान धारिता वाले संधारित्र श्रेणी क्रम में हो।
सी कुल कितना आएगा बेटा, सी बाई एन आएगा। कॉपी कर ले। ठीक है भाई, अब इस बात को खत्म करते हैं यहीं पर। अब पढ़ते हैं दोस्त। क्या हो गया, गलत लिख दिया क्या? क्या गलत लिखा ये बता दो भाई। अरे लिखा क्या वो बताओ। डायग्राम, सॉरी। अब मेरा दिमाग क्या साला काम नहीं कर रहा। डायग्राम समांतर का बना रहा हूं, बोल श्रेणी रहा हूं। तो माइंड थोड़ा सा भी चल रहा है, पर बात को खत्म करते हैं भाई, कोई बात नहीं। 2-5 मिनट में अभी जो टेम्परेचर हाई है वो लो हो जाएगा। कॉपी कर ले भाई। कॉपी कर ले दोस्त। बाबू रिलैक्स। बाबू रिलैक्स हो गया अब कोई सॉरी नहीं बोलेगा, बस बात खत्म, लेट इट गो। खत्म, भूल जाते हैं। भूल जाते हैं भाई। कुछ नहीं बोला किसी ने भी, मैं भूल गया, खत्म। आओ पढ़ते, मस्ती के साथ पढ़ते। यार क्या लोड ले रहे हो भाई, तू मेरा बच्चा है, मेरा बाबू है तू। समांतर क्रम संयोजन दोस्त। कौन सा क्रम? समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन की बात करते हैं दोस्त। किसकी बात करते हैं? समांतर क्रम संयोजन की। हाँ, समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा मेरे भाई? समांतर क्रम संयोजन में ये होगा भाई कि ये देख, चल रे, एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर हो, तीन कैपेसिटर हो, कितने भी हो भाई, यानी कि बैटरी को ऐसे लगा दो साहब। यस सर। कैसे लगा दो भाई? ऐसे लगा दो। क्या ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है? साथ साथ आप कर सकते हो। एक अच्छे बच्चे को लग रहा होगा बढ़िया सा, और खेला तो देख ही रहा होगा। जीरो, ये V और ये V। यहां से Q आवेश जाएगा, इसमें Q1, इसमें Q2 और इसमें Q3। बता क्या समान है? विभवांतर समान है। क्या समान है बेटा? विभवांतर समान है। V समान है, हाँ। और दूसरा क्या? Q असमान है, आवेश असमान है। तो हम जानते हैं संधि नियम से आने वाला आवेश बराबर जाने वाला, यानी कि मैं बोल सकता हूं Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यस सर। क्या Q बराबर होता है C V? हाँ, तो ये C कुल हो जाएगा, और V तो V है सब में, C1V प्लस C2V प्लस C3V। देखो आप, V से V कट गया, क्या ये C1 प्लस C2 प्लस C3 आ रहा है दोस्त? बोल हाँ या ना। हाँ सर। मतलब हम ये कह सकते हैं सर कि अगर 1C, 2C, 3C हो, C, तो आप बोल सकते हो C कुल कितना होगा? 3C। यदि N समान धारिता, समान धारिता के संधारित्र समांतर क्रम में हो, किसमें हो? समांतर क्रम में, तो C कुल कितना होगा बेटा? NC। अब मेरी बात सुन, मैंने बता तो दोनों दिए भाई, पर तुझे इस बात का एहसास रखना है कि तुझे याद कैसे रखना है। या तो प्रतिरोधों का उल्टा याद रख ले। दिमाग को कैसे सेट करना है मेरे भाई, कि प्रतिरोधों का याद रख ले, श्रेणी क्रम में जुड़ जाता है और समांतर क्रम में 1 में जुड़ता है, और कैपेसिटर में कि प्रतिरोधों का उल्टा होता है। मैंने तुझे प्रूव करके बता दिया सारा, ऐसा नहीं डायरेक्ट रट्टा मरवाया है कि नहीं, उल्टा याद कर ले भाई, रट ले भाई। क्लियर है? अरे यार क्या चल रहा है मेरे दिमाग में भाई, ये थोड़ा सा ओवरलोडेड हूं भाई। ओवरलोडेड हो सर? क्या हो गया? अरे बाबू, फिर डायग्राम गलत बना दिया।
पर मैं पुरानी बात नहीं करूंगा, मैं भूल गया। बाकी तुम मुझे जानते हो समझते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है भाई। कौन सा सॉन्ग सुनाऊं भाई? अभी नहीं सुनाऊंगा, अभी मेरा मन नहीं है भाई। कॉफी पी ली क्या मैंने पूरी भाई? कॉफी कहाँ है? कॉफी तो पी ली भाई मैंने। चलो दोस्त, इसमें किसी को कोई डाउट? भाई चाहता ना तो अभी 5 मिनट में कंप्लीट हो जाता ये 4 स्लाइडें 5 स्लाइडें जो भी मैंने कराई, पर ठीक है हमने एक बार सीख लिया। अब कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करें दोस्त, बोल हाँ या ना। हाँ सर। अगर बने बनाए दिखते हैं तो बने बनाए करते हैं, नहीं दिखते हैं कोई बात नहीं दोस्त। अब प्योर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे भाई, ठीक है सर। जैसे एक क्वेश्चन ये है भाई, क्या है? एक क्वेश्चन ये है दोस्त, ठीक है सर। अब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको कुछ पता चलेगा भाई। कि क्या पता चलेगा? दिए गए परिपथ में 3 माइक्रोफेरेड संधारित्र के सिरों पर विभवांतर आपको निकालना है। कैसे निकालोगे बेटा? निकालो भाई। 3 माइक्रोफेरेड संधारित्र के सिरों पर विभवांतर आपको निकालना है। अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है भाई। अब क्या है? क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखकर आपको डर लग रहा होगा भाई। डर इसलिए नहीं लग रहा, क्वेश्चन आसान है। आप क्या ये दोनों कैपेसिटर श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में है, ये बताओ पहले तो। ये दोनों कैपेसिटर आपको श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में है, ये बताओ भाई। सर यार बैटरियां लगी हुई हैं बीच में, एक को छोड़ के एक में। श्रेणी में समांतर में, सिर्फ इतना सा बता दे दोस्त। दोनों कैपेसिटर श्रेणी में है या समांतर में है? दोनों कैपेसिटर श्रेणी में है या समांतर में है? श्रेणी क्रम में, समांतर में? सोच के बोलना, सोच के बोलना भाई। ये श्रेणी क्रम में है। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा जो बड़ी बैटरी उससे आवेश निकाल भाई। या 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 क्या आवेश समान रहेगा? हाँ सर। क्या रहेगा? आवेश समान रहेगा सर। किसमें है दोस्त? ये श्रेणी क्रम में है। किसमें है? श्रेणी क्रम में है सर। किसमें है दोस्त? ये श्रेणी क्रम में है सर। नहीं आया है? अरे आया क्या? अरे बोलो भाई, आया है? आया है? क्या है भैया? श्रेणी क्रम में। अब आपको बहुत आसान सॉल्यूशन बताता हूं, आपको चलना एक बार और सीख लोगे। चलना स्टार्ट करिए, बंद लूप में केवीएल लगाइए। केवीएल लगाओ दोस्त, फटाफट से केवीएल लगा। अच्छा लगेगा तुझे। कहीं से भी चल ले, यहां से चल ले। यहां से चलते हैं बैटरी से, वापस बैटरी पर आ जाएंगे 20। हाँ, यहां पर चलेंगे भाई तो ये प्लस ये माइनस हायर से लोअर वोल्टेज की तरफ चल रहे हैं। कहां चल रहे हैं? हायर से लोअर वोल्टेज की तरफ। तो यहां पर वोल्टेज कितना होगा? V बराबर Q बाई C, यानी कि बेस माइनस Q अपॉन 3। वो माइक्रो में रहने दे, कोई दिक्कत नहीं, उसको कन्वर्ट मत कर। फिर क्या ये माइनस का 4? हाँ या ना? इसके लिए सामने क्या दिख रहा है? माइनस। नहीं आया? अरे आया क्या? हाँ या ना? हाँ या ना? धारा की दिशा में माइनस लेते हैं ना प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। इसमें भी आवेश की दिशा या धारा की दिशा एक ही है। तो यहां पर भी आएगा माइनस का Q/5 बराबर क्या हो जाएगा? कितना? 0। क्या लूप कंप्लीट हो गया है? वापस यहीं आ गए। बंद लूप का विभवांतर क्या होता है बेटा? 0 होता है।
बंद लूप का विभवांतर क्या होता है, 0 होता है, वो लिख लिया है। करके बताओ क्या आ रहा है। सर 20 में से 4 गए तो ये 16, और इसको इधर ले जाओ, Q/3 प्लस Q/5, तो ये आ जाएगा सर कितना हमारे पास, भैया सामने देखना 15, ये 5 और 3 8Q, 15 इंटू 16/8 बराबर Q, तो ये आ गया भैया 30 माइक्रो कूलाम, Q का मान। यहां का विभवांतर चाहिए V बराबर Q/C, Q का मान 30 है, C का मान 3 है, 10 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। नहीं आया, किसको चलना नहीं आ रहा है? किसको चलना नहीं आ रहा है? अगर किसी को चलना नहीं आ रहा तो मैं अलग तरीके से भी उसको चला सकता हूं। आया बेटा? अरे आया है, कॉपी कर एक बार, फिर एक और मेथड देखते हैं दोस्त। एक और मेथड देखते हैं दोस्त, कोई बात नहीं, जिसको चलना नहीं आया भाई, जिसको चलना नहीं आया चिंता मत कर, मैं तेरी उंगली पकड़ के चलाऊंगा बेटा तुझे, क्यों टेंशन ले रहा है तू? कॉपी कर ले भाई। समांतर नहीं पहचानना आया, श्रेणी नहीं पहचानना आया, यहां से आवेश चला के देख, क्या क्यू 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 आवेश सब में समान जाएगा कि नहीं जाएगा? अभी धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तुझे समझ आ जाएगा। क्या बेटा बैटरी से कहीं से भी आवेश निकाल के देख ले, क्या सब में आवेश समान है? आवेश समान मतलब श्रेणी क्रम, हाँ या ना? वैसे समांतर श्रेणी का लफड़ा था नहीं इसमें, बिना समांतर श्रेणी केवीएल लगा के कर लेता, कोई दिक्कत नहीं थी, बोल हाँ कि ना? फिर भी अगर तू पहचानना चाहे तो मैंने तुझे एक स्टेप ज्यादा सिखाया दोस्त, अभी मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा तुझे, अच्छा लगेगा भाई। रुक जा दोस्त रुक जा, इसी को अलग मेथड से करते हैं भाई। मेथड बहुत सारे हैं भाई साहब, तुझे है ना खेलना सिखा दूंगा, खेलना। हाँ, एक बात बता, ये तो तय है कि ये श्रेणी क्रम में है, हाँ। अब ये बैटरी आगे हो या पीछे हो उससे कोई फर्क पड़ेगा? श्रेणी क्रम में भाई साहब मेरी बात ध्यान से सुनना, श्रेणी क्रम में बैटरी और प्रतिरोध को आगे पीछे किया जा सकता है, बैटरी और कैपेसिटर को आगे पीछे किया जा सकता है, देख कैसे। जैसे मैं तेरे से एक क्वेश्चन कहता भाई फटाफट से कोई पेन नहीं चलाएगा अगर तू मेरा बच्चा है, तो ये 2 ओम का प्रतिरोध है, 3 एम्पियर की धारा है, हाँ। अगर मैं आपसे कहूं कि ए और बी, हाँ, वीए माइनस वीबी बताएगा भाई फटाफट से, वीए माइनस वीबी बिना पेन चलाए, फटाफट से चला ले भाई, चलाना है तो। वीए माइनस का 20 माइनस का 6 बराबर वीबी, वीए माइनस वीबी क्या 26 आ रहा है, हाँ कि ना? क्या 26 आ रहा है? अरे यहां से चला इसके, यहां माइनस तो माइनस का 20 धारा की दिशा में माइनस बराबर वीबी। मैंने आपसे कहा कि मैं प्रतिरोध को आगे और बैटरी को पीछे ले लेता हूं। एक्चुअली प्रतिरोध वाले में करना थोड़ा सा हैबिचुअल होता है, इसलिए प्रतिरोध लेकर कर रहा हूं, बाकी कैपेसिटर लेकर भी कर लेता। ये ले भाई, क्या अभी भी वीए माइनस वीबी 26 आएगा? मैंने प्रतिरोध को आगे ले आया, बैटरी को पीछे ले आया, बता वीए माइनस वीबी, वीए माइनस का 6 माइनस का 20 बराबर वीबी, क्या अभी भी यही आ रहा है कितना? 26 नहीं आया, कह दे कि नहीं आया है, कह दे कि नहीं आया है, कह दे कि नहीं आया है, बोलो बोलो। मतलब श्रेणी क्रम में अगर एक ही ब्रांच है जिसमें धारा समान है, सीधी बात सुनना, एक ही शाखा जिसमें धारा समान है, वहां प्रतिरोधों को आगे पीछे किया जा सकता है, प्रतिरोध और बैटरी को आगे पीछे किया जा सकता है। समझ में आ गया भाई? एक शाखा, शाकाल नहीं है, शाखा जिसमें धारा समान, तो उसमें प्रतिरोध और बैटरी को आगे पीछे किया जा सकता है।
अब सुन, इसका यूज यहां करते हैं। मतलब यहां पर अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे बनाऊं, दोस्त ध्यान से देखना, ये कैपेसिटर 3 माइक्रोफेरेड, यस, और ये कैपेसिटर भाई साहब कितना, मैं इसको ऐसे बना दूं तब भी कोई दिक्कत है क्या? 5 माइक्रोफेरेड, यस सर। और ये बैटरी ऐसी की ऐसी ये ले, तब भी कोई दिक्कत, 20 वोल्ट, ये 4 वोल्ट। इस डायग्राम को ऐसे भी बनाया जा सकता है। इस डायग्राम को ऐसे भी बनाया जा सकता है। अब आपकी नॉलेज के ऊपर है कि कितना जल्दी आप खेल पाते हो। मैं बिना पेन चलाए इसको सिखा दूंगा अगर तुझे खेलना आता है तो। अब क्या ये दोनों किसमें है भाई? श्रेणी क्रम में। किसमें है? अब तो श्रेणी क्रम दिख रहा है। दोनों संधारित्र किसमें दिख रहे हैं? श्रेणी क्रम में दिख रहा है अब तो। बोल हाँ कि ना। अरे अब तो दिख रहा होगा, हाँ या ना। अच्छा मुझे बता, टोटल वोल्टेज कितना है इन दोनों सिरों की? टोटल वोल्टेज 20 + 4 होगा कि 20 - 4 होगा? 20 + 4 होगा या 20 - 4 होगा? और सीखता चल, आज की क्लास में आप छोटी छोटी बातें सीखोगे भाई। अब देख, अब तेरा मन में डाउट आ रहा होगा यार ये बैटरी को कैसे, दो बैटरियों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे सीखते हैं, तो वो भी तेरा कंसेप्ट में क्लियर करता हूं भाई। मैं तुझे इतनी छोटे छोटे बातें सिखा रहा हूं ना भाई, जो एक नॉर्मल बच्चे से तुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएगी। एक नॉर्मल बच्चा केवीएल लगा लगा के रो रहा होगा और तो उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहा होगा भाई। देख कैसे, मैंने कहा मान ले ये बैटरी ऐसे है, प्लस माइनस, ये 10 वोल्ट, ये 5 वोल्ट। क्या ये विपरीत ध्रुवता से जुड़ी हुई है, हाँ या ना? कैसे जुड़ी हुई है बेटा? विपरीत ध्रुवता से, विपरीत ध्रुवता और श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है। श्रेणी क्रम वैसे हम ये पढ़ेंगे पूरा, पर अभी के लिए तो हम शॉर्टकट यूज कर लेंगे। तो बता ए और बी का विभवांतर, ए और बी का विभवांतर बता। वीए माइनस वीबी बता भाई। क्या वीए? हाँ सर। सामने क्या? -10 फिर -5 बराबर वीबी, यानी कि वीए माइनस वीबी आ गया 15। अगर अपोजिट टर्मिनल जुड़े हैं तो प्लस हो जाएगा, दोनों बैटरियां जुड़कर बड़ी बन जाएगी। अगर यही क्वेश्चन में आपको कराता भाई, मस्ती के साथ सीखो दोस्त, मस्ती के साथ सीखो मेरे भाई। ऐसे ऐसे कंसेप्ट प्यारे प्यारे सिखाऊंगा भाई, मजा कर देगा तू भाई। अरे नहीं सर, मैंने कहा अरे सर, यही तो बात है। मैं आपसे यही कहता कि यार ये एग्जाम्पल में ऐसे सेट करता। ये देख, ये वही 10 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, ये ए और ये बी, ये प्लस माइनस प्लस। क्या ये समान ध्रुवता से श्रेणी क्रम में है? समान ध्रुवता, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम, हाँ समान ध्रुवता क्या? श्रेणी क्रम। अब बता वीए माइनस वी। मेरे बच्चे को चलना आता है यार, क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा वीए सामने दिख रहा है -10, यहां से यहां चलेगा तो दिख रहा है माइनस, माइनस से प्लस चल रहा है तो यहां प्लस दिख रहा है, तो ये +5 बराबर वीबी, यानी कि वीए माइनस वीबी बराबर आ रहा है 5। मतलब विपरीत ध्रुवता पे जुड़ी है तो भाई साहब क्या होगा? जुड़ेगा, और समान पे जुड़ी है तो घटेगा। मतलब आप सीधा कर सकते थे कि ध्यान से सुनना, इसको जोड़ने पर तो बैटरी ये बनेगी ऐसे भाई, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर, इसका भी इधर, तो जो इक्विवेलेंट आएगी वो पॉजिटिव टर्मिनल इधर माइनस इधर, और ये कितने की बनेगी? 15 वोल्ट, हाँ या ना? इससे आप कैसे बैटरी बनाओगे? क्या ये बैटरी बड़ी है और ये छोटी है तो क्या ये समान ध्रुवता घट जाएगी, पर इक्विवेलेंट बैटरी ऐसे बनेगी। कितनी? 5 वोल्ट की। क्या एक एक बच्चे को ये छोटी छोटी बातें एकदम क्लियर हो रही हैं? बोल हाँ या ना। क्या एक एक बच्चे को ये छोटे छोटे बातें एकदम क्लियर हो रही है? हाँ या ना? क्या एक एक बच्चे को ये छोटी छोटी बातें एकदम क्लियर हो रही है तगड़े तरीके से? बोलो हाँ या ना।
अब देख इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। मैं चाहता है क्वेश्चन का आंसर ले आ चुके थे अपन भाई। इनको देख, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, क्या ये श्रेणी क्रम में है? हाँ या ना? हाँ। तू चाहे तो इस डायग्राम को और ऐसे भी बना सकता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देख कैसे, यहां पे ये चलेगा नहीं ये वाला पेन। तू चाहे तो इस डायग्राम को ऐसे भी तो बना सकता है मेरे भाई। कैसे सर? ऐसे। हाँ, ऐसे ही बनाएगा ना? हाँ, ले भाई, ये 20 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, हाँ ये 3 और ये 5 बना सकता है। बोल हाँ कि ना? हाँ या ना? अब देख भाई, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, क्या दोनों समान टर्मिनल जुड़े हुए हैं? माइनस माइनस, हाँ। घटेगा जुड़ेगा? घटेगा सर। घटेगा तो ये क्या बन जाएगा ऊपर? कैसी बैटरी बनेगी इसकी भैया? इसकी ऐसी बनेगी 16 वोल्ट की। ये दोनों किसमें? श्रेणी क्रम में। तो इनका सी कुल कितना होगा बेटा? तू डायरेक्ट निकाल ले भाई। क्या निकाल ले? डायरेक्ट। कितना हो जाएगा सर? 3 इंटू 5/15, सॉरी 8, 5 + 8, 15/8 आ जाएगा सर। 15/8, यानी कि सर ये आ गया है हमारा 15/8। और ये तो आवेश निकाल लो, Q बराबर CV। ये 30 आया फिर। हेलो। हाँ, अब आपने आवेश निकाल लिया तो ये ले भाई। अब कंपेयर मत करना भाई कि सर ये लंबा था वो छोटा है। मैंने तेरे को कंसेप्ट बहुत सारे सिखाए भाई इसमें। अब आवेश आपने निकाल लिया तो यहां का विभवांतर तो डायरेक्ट निकाल लेगा। V बराबर Q/C। Q का मान कितना है? 30/3 कितना आ गया? ये भाई हमारा कितना आ गया भैया? 10। तूने जो जो सीखा है भाई, ये जो सीखा है ना, ये छोटी छोटी बातें, इसको लिख ले अपने हिसाब से। इसको अपने हिसाब से लिख ले भाई। ये वाली बात तो इसके लिए है, इस एग्जाम्पल से ये वाली बात सिखाई है। ये पीली वाली बात ये डब्बे में, ये वाली बात हरी वाली बात यहां हरे डब्बा बना के लिख ले भाई। ये नहीं नहीं, ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं आता था, क्वेश्चन तो वैसे ही हो गया था। ये जो नई नई बातें तूने सीखी है ना भाई, क्या ये नई नई बातें, ये 3 डब्बों में अलग अलग जगह लिख ले भाई। ये तेरे कंसेप्ट को धीरे धीरे मजबूत करती जाएगी भाई। डायरेक्ट कुछ भी नहीं रटाया है भाई। ये 3 डब्बे अलग अलग बना के लिख ले कि भले भाई बैटरियां 2 हो, 3 हो, 4 हो, तुझे बैटरी को जोड़ना आता है। अभी सिंपल बैटरी जोड़ना सिखाया है। सेलों का संयोजन सिखाया जाएगा, वहां पर प्रतिरोध भी आता है, पर यहां पे हमारा उन आंतरिक प्रतिरोध से कोई काम नहीं है भाई। ये 3 डब्बे बना ले भाई। और ये 3 कंसेप्ट है तेरे लिए, 3 क्वेश्चन, 3 कंसेप्ट है भाई। वैसे तो इनके बिना क्वेश्चन कर सकता है, पर अगर तुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा बनना है, तो उसके लिए तुझे मल्टीपल कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे भाई। छोटी छोटी बातें सीखनी पड़ेगी भाई। नोट कर ले दोस्त, बैक स्लाइड को तो नोट कर लेना, वो तो पहले भी कर लेगा। इसको नोट कर, ये काम का है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। और तू चाहता है इनकी एक एक स्लाइड बना के दे दूं तेरे को उसमें, तो एक एक स्लाइड भी मैं दे सकता हूं दोस्त। देख भाई देख मैं क्या करने वाला हूं। देख, एक तो ये पूरी स्लाइड है एक स्लाइड पे एक कॉन्सेप्ट भी मैं बना सकता हूं। जैसे मैंने इधर का ये पूरा मिटा दिया,
हाँ, और सिर्फ ये बैटरी वाला कंसेप्ट यहां रह गया इस स्लाइड में। ठीक है दोस्त, और इसको खेल कर देंगे भाई हम। ये बैटरी वाला कंसेप्ट एक सिंगल स्लाइड में, एक सिंगल स्लाइड में ये वाला कंसेप्ट। ठीक है, मेरी क्लास में ज्यादा लोड वोड ना ले भाई। एक सिंगल स्लाइड में ये कंसेप्ट, ठीक। और ये क्वेश्चन अब आप कॉपी कर लो भाई। अरे सब सिखाएंगे भाई, प्लेट का कंसेप्ट, साइन वाइन सब सिखा दूंगा भाई, रुक जा। अभी तो हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तुझे जो साइन का कंसेप्ट नहीं आ रहा वो भी हम वापस रिपीट करेंगे, चिंता मत कर। डेली का काम डेली कर, और रिवीजन पे फोकस करना भाई। अभी सब सिखा दूंगा दोस्त, अभी ये सीखता चल भाई। हो गया भाई ये। अब हम बढ़ते हैं आगे, इन स्लाइडों को तो हटा देते, ज्यादा कॉपी हो गई है। अगला क्वेश्चन ये देख देखे भाई, देख देखे ये क्वेश्चन कैसे करते हैं भाई हम। वही तेरा प्लेट व्लेट का कंसेप्ट सब आ जाएगा भाई अभी इसमें। ये वाला क्वेश्चन देख भाई, यदि ए का विभव 10 वोल्ट है, बी का विभव होगा। अब तेरे मन में ये चल रहा होगा कि सर आपने अभी श्रेणी और समांतर क्रम पढ़ाया था, फटाफट उसके क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे। इसलिए नहीं करा रहा ताकि तेरी अकल चेक कर पाऊं मैं। ये कोई कमेंट नहीं किया किसी बच्चे ने, मैं मेरे अकल मेरे दिमाग से बता रहा हूं भाई। अभी तेरे मन में चल रहा होगा श्रेणी समांतर के कराओ सर ना। कितनी देर तू याद रख पाता है, डिफरेंशिएट कर पाता है। जब मैं दोनों के मिक्स में क्वेश्चन कराऊंगा तू कंफ्यूज होगा, और मैं चाहता हूं तू कंफ्यूज हो। पर तू एक बात याद रख ले कि जो श्रेणी में होता है वो जो प्रतिरोध के श्रेणी में होता है वो कैपेसिटर में उल्टा होता है, बस। बाकी कुछ याद नहीं रखना। बिंदु ए का विभव, यहां का वोल्टेज कितना भाई, यहां का वोल्टेज है भैया कितना, 10 है। तो आपको बी का वोल्टेज बताना है। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं दोस्त, हम जीरो मान के करे थे, सारे बच्चे करेंगे भाई। और मैं कह रहा हूं दोस्त, मैं आपको इसका समय देता हूं, और अगर ये आपने कर लिया भाई, आपके दिमाग की बत्तियां खुल जाएगी दोस्त। मजा आ जाएगा भाई, 2 मिनट का समय लगाया 3 है। मजा आ जाएगा भाई मुझे। मैंने जो आपको कल सिखाया ना उसको अप्लाई कर दे भाई। यहाँ 10 माना तो अब बाकी जगह मान मान के, जहां फंस जाए वहां एक्स मान के करके बता। हो गया, कर दे भाई। पोल भी करा ही देते हैं भाई। वो कहाँ गया भाई आज। पोल स्टार्ट कर रहा हूँ भाई इसका मैं, है ना।
भाई अगर यहाँ 10 है तो क्या यहाँ पर 20 होगा? पक्की बात है, सोच ले, यही तो सिखाया था। तो यहाँ पर भी 20 होगा सर, और यहाँ भी 20 होगा। जरूर थोड़ी जीरो ही मानना है, वो कहेगा वो मान लेंगे। क्यों होगा? बेस बेस -10 प्लस का 10 आ रहा है, और यहाँ 10 होगा सर। यहाँ फंस गए, x मान लिया सर। इसने तो बहुत आसान पूछा है। यहाँ Q1 मान ले, यहाँ Q2 Q3। क्या हम जानते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जीरो है? यस सर। पोल चल रहा है कि नहीं? चल रहा है। अब तो क्या कहूं? 1 × x−20 प्लस 1 × x−20 प्लस 1 × x−10 बराबर 0। 3x−50 बराबर 0, x बराबर 50/3। आंसर इज बी। 55% बच्चे कर पाए, बाकी क्या कर रहे हैं गधे? कल क्या किया तुम लोगों ने भाई? सौरभ है, लव है, पुरुषोत्तम है, दिव्यांश है, डार्क लॉर्ड, अंकु, नेहा, कृष्णा, सुनीता, ड्रीम। भाई यार ऐसे करोगे? ऐसे दिल तोड़ोगे आज मेरा बार बार तुम? है? जो क्वेश्चन आपको जिस हिसाब से करा उस हिसाब से तो लल्लू था भाई। एक बैटरी का क्वेश्चन था और एक जगह ही एक्स मानना था भाई। है? उम्मीद थी 100% बच्चे करेंगे इसको। पर दिक्कत क्या है कि तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो दोस्त। दिक्कत वहां है, दिक्कत यहाँ नहीं है मेरे भाई। दिक्कत है कि तुम रिवीजन कर ही नहीं रहे हो। दिक्कत है कि तुम रिवीजन कर ही नहीं रहे हो बाबू। अब 20 क्यों माने? अब कोई बालक मेरे से ये कहे कि साहब 20 क्यों माना, 10 क्यों माना? क्या ये डाउट जेन्युइन है? ईमानदारी के साथ बताना। कोई मेरे से ये कहे कि यार उसको 20 लिखना नहीं आ रहा है, तो क्या उसके 4 झापड़ नहीं पड़नी चाहिए भाई? जीरो क्यों लेना है? उसने बोला है कितना लेना है। जब कुछ नहीं बोला होता तो जीरो ले लेते। जब मैं कल आपको मानना सिखा रहा था तब बेटा रो रहा था, तब तो तुझे मानना नहीं आ रहा था भाई। जब उसने खुद ने बोला है 10 लोगे तो जीरो कैसे ले सकते हो? जीरो ले ले भाई, ले ले जीरो। अगर ले सकता है तो ले ले भाई, जीरो ले लेना। जो कह रहे जीरो क्यों नहीं लेना है, तो जीरो ले ले। अगर तू ले सकता है जीरो को तो ले ले बेटा, ले ले, ले बेटा, जीरो ले ले तू, सही आ जाए तो। क्यों? क्योंकि रिवीजन नहीं कर रहे हैं। उसने खुद ने बोला है। अगर ये नहीं बोलता बेटा कि यहां पर 10 नहीं है, यहां इसने पहले से ही बोल दिया कि यहां 10 है, हाँ, तो यहां तू जीरो मान ही नहीं सकता बेटा। देख ले, जीरो में से 10 को घटाएगा तो माइनस का 10 आ रहा है, जो गलत है। यहां का विभव ज्यादा है, यहां का कम है। तो क्या तुझे बैटरी का दोनों सिरों का विभव लिखना नहीं सिखाया था? कल की क्लास तो देख ले गधे। अब ये नहीं बोलता कि साहब यहां 10 नहीं लेना है, यहां पे 10 नहीं लेना है। वो नहीं लिखा होता तो आराम से यहां जीरो मान या यहां जीरो मान खुद के हिसाब से लेकर कर लेता क्वेश्चन। समझ आया? अगर उसने बोल दिया कि भैया डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन भी तो होता है ना दोस्त, जब मैंने जीरो लेकर करना सिखा दिया तो इतना तो बोल भाई, इतना तो करे कि वो कह रहा है 10 लेना है तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा ना। गधा कहीं का, समझता ही नहीं है बात को, आ जाता है। ओपी हो गया होगा। हर क्वेश्चन में प्राण निकल रहे हैं साहब, क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा प्राण तो मैं हर में ही निकाल दूंगा, चिंता मत करो तुम। अभी तो शुरू हुआ है।
अभी तो क्या हुआ है, शुरू हुआ है। अरे नहीं सर, मैंने कहा अरे सर, ले। अब देख भाई। अरे बेटा ऐसे बोल कि आज तेरा पढ़ने का मन नहीं है, ऐसे बोल। मेरा तो मन है, आज क्वेश्चन करा रहे, तेरे प्राण निकल रहे हैं भाई। एक्स कैसे भाई? कल कितने जने नहीं आए थे क्लास में, ईमानदारी के साथ दिल पे हाथ रख के बताएं। जो कल की क्लास में नहीं आए थे वो भैया आज पहले जाकर कल की क्लास लो। जिन्होंने कल की क्लास नहीं पढ़ी उनको आज समझ नहीं आएगा। और मैं ये कह देता हूं, अब आगे अगर आपको कल का लेक्चर देखना है तो आपको पूरा का पूरा पुराना लेक्चर आना चाहिए। जब से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू स्टार्ट हुआ है, जब से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू स्टार्ट हुआ है, तब से आपको भाई साहब ये करना पड़ेगा कि अगर आपने पुराना नहीं पढ़ा है तो आपको नया समझ नहीं आएगा। अब कुछ गधों ने रटा रटाया आंसर लिख दिया है, कोई बात नहीं भाई, क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं उससे पहले। एक परिपथ में दो संधारित्र C1 C2 को जोड़ा है। बिंदु ए का विभव V1 है, बिंदु बी का विभव क्या है भाई? V2 है। डी का विभव आपको बताना है। क्या बताना है? डी का विभव। कैसे करोगे भाई? रटा रटाया आंसर तो देना ही नहीं है बेटा। C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 C2, ये तो गलत बात है। अगर आप वो रटा रटाए क्वेश्चन समझ रहे हो तो ये बिल्कुल नहीं है, ये अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो आप इसको ये देख सकते हो कि आपको यहां से जो आवेश अगर इसमें गया, आवेश कहां गया भैया? इसमें। क्या आवेश समान रहेगा? क्यू क्यू क्या है? किसमें? श्रेणी क्रम में। किसमें? श्रेणी क्रम में। हाँ, तो भैया इन दोनों संधारित्रों का जो तुल्य धारिता होगी C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 होगा क्या? हाँ या ना? यहाँ का विभव V1 है, यहाँ का V2 है, क्या यहाँ से मैं Q निकाल लूंगा? हाँ या ना? हाँ सर। Q क्या आएगा बेटा हमारा? से टोटल C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2। कैसे निकाला भैया ये? क्योंकि Q बराबर होता है C डेल्टा V। C कुल डेल्टा V, ये C कुल है। आराम से देख, चिंता मत कर बेटे, आराम से देख। तूने भले ही रटा रटा आंसर दे दिया और वो मैच कर रहा हो, वो बात अलग है। हाँ या ना? हाँ कि ना? हाँ सर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। हाँ ठीक है साहब। अब मुझे डी का विभव निकालना है। किसका विभव निकालना है? डी का विभव। ए का विभव कितना है? V1 है। अभी सिखाया था भैया, 880 रुपए लेकर आया था, लेकर आया था 880। यहां का विभव कितना है भाई साहब? यहां का विभव है V1। सीख ले, अब सीखने का दौर है। ये कितना वोल्टेज खाएगा? 500 रुपए खाए थे तो क्या 880 में से 500 घटाए थे, ये कितना वोल्टेज खाएगा? ये खाएगा सर V बराबर Q बाई C1। तो इसमें C1 का भाग दो, ये कितना खा गया भैया? देखो, क्या ये C2 अपॉन C1 प्लस का C2 इंटू आया V1 माइनस का V2? कह दे कि नहीं आया है। ये कितना वोल्टेज खाया? आ गया क्या? बोल हाँ या ना? ये इतना वोल्टेज खा गया, V1 में से घटाते क्या VD आ जाएगा? बोल हाँ या ना? हाँ या ना? क्या V1 माइनस V कर दूंगा तो क्या VD आ जाएगा क्या? अरे बोल ना बेटा, क्या इसमें से ये वोल्टेज घटा दूं काम हो जाएगा? अरे बोल हाँ या ना? हाँ या ना? चलो चलो, V1 माइनस, भैया इसको सोल्व कर लेते हैं। C2V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस का C2। V1 माइनस C2V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस का C2। थोड़ा सा एलसीएम वेलसीएम लो। V1 C1 प्लस V2 C2 माइनस का ये C2 V1 प्लस C2 V2। गधों के प्राण तो मैं अभी निकाल दूंगा, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। C2 V2 है क्या कहीं पर? कुछ कटराओ पिटराओ देखो भाई। C2 V1, ये V1 है भाई, V1 ये कट गया भाई।
तो C1V1 माइनस C2, सॉरी C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आया VD। अब कुछ गधों को लग रहा होगा कि सर ये तो उभयनिष्ठ विभव आ रहा है, ये तो क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ विभव आ रहा है। अरे मैंने सही कर दिया बेटा, सही कर दिया भाई मैंने, तो गलत फहमी दूर कर लेना बेटा। तू एक्स मानकर भी कर सकता है, तो एक्स मेथड 2 भी बताऊंगा भाई, चिंता मत कर। तू कहेगा मेथड 2 बताओ, मेथड 2 बता दूंगा भाई। एक एक क्वेश्चन में तू कहेगा मेथड 2, तो मेथड 2 बता दूंगा। सामने देख, मेथड 2 देख भाई, जो भी तुझे अच्छा लगे बस सीखता जाना भाई। मेथड 2 देख, जिसको भी मेरी ये बात समझ नहीं आई वो मेथड 2। भाई साहब इतने इतने मेथड हैं, तुम याद करोगे कि यार सर्किट थ्योरी में आनंद आ गया, पर थोड़ा ध्यान से सीखना पड़ेगा। ध्यान से सुने दोस्त, तो ध्यान से सीखना पड़ेगा भाई, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। भाई यहां का विभवांतर क्या मान ले बेटा, निकालना है एक्स मान ले। क्या मान ले बेटा, एक्स। अच्छा तुझे ये पता है कि यहां का विभवांतर तूने एक्स मान लिया? हाँ सर। तुझे ये पता है कि यहां पर और यहां पर आवेश समान है, यहां पर आवेश क्यू और यहां पर भी क्यू, आवेश यहां से इधर और यहां इधर, समान आवेश जाता हुआ मान ले भाई, या आता हुआ मान ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। तू तो ऐसे मान ले जैसे तू मानता है। ये आवेश इधर आ रहा है, यहां पर क्यू। हाँ, क्या यहाँ का आवेश और यहाँ का आवेश क्या है, बराबर है। यहाँ का Q1 और यहाँ का Q2 मान ले, पर तुझे पता है कि Q1 बराबर क्या है, Q2 है। देख डायरेक्ट, इससे आसान देख भाई। क्या तुझे इस बात का एहसास है Q1 Q2 बराबर है? अरे बोल ना राजा, हाँ कि ना? हाँ सर। अच्छा Q1 क्या लिखेगा? Q1 लिखेगा से इंटू डेल्टा वी। क्या मैं लिख दू डेल्टा वी V1 माइनस एक्स, हाँ या ना? यस सर। अच्छा C2 क्या लिखेगा? Q2 क्या लिखेगा सर? C2 डेल्टा V, क्या x माइनस V2 लिखेगा? नहीं आया? आया सर। मैंने कहा ये C1V1 माइनस C1x बराबर C2x माइनस C2V2। देख और आसान हो गया। क्या C1V1 प्लस C2V2 बराबर क्या C2x प्लस C1x? हाँ सर। C1V1 प्लस C2V2 अपॉन क्या ये C1 प्लस का C2 और ये x। दिस इज मेथड 2। अब प्रैक्टिस से ही ये खेला होगा बेटा, प्रैक्टिस से ही ये खेला होगा। आया है दोस्त, हाँ या ना? बोल भाई। जो आपको आसान लगे, पर चीजों को सीखने पे ध्यान दो दोस्त। जो वहां क्लिक हो जाए उससे कर देना है। कॉपी कर। मेथड 1 भी आ जाएगा, अभी देखना, वापस समझाऊंगा मेथड 1। इसको कॉपी कर, मेथड 1 वापस समझाऊंगा भाई। आना सारे चाहिए भाई, भले ही समय लग जाए भाई, भले ही क्या लग जाए, समय लग जाए, मेथड सारे आने चाहिए। भले ही डिफिकल्ट हो इजी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार प्रैक्टिस कर लेगा उसके बाद भाई साहब तुझे मेथड 1 2 सब इजी लगेंगे। हो गया कॉपी? है कॉपी हो गया ये देख मेथड 2 कैसे किया मैंने भाई, मेरी बात सुन। मेथड 1 कैसे किया था सुन ले भाई, सुन ले। 1 भी आसान लगेगा तुझे, अब आसान लगेगा तुझे। ये तो पता है कि ये श्रेणी क्रम में है, यहां पर आवेश क्या रहेगा, समान। हाँ, तो सबसे पहले क्या मुझे आवेश निकाल लेना है। मेथड 1 का अप्रोच क्या है मेरे पास,
कि भाई साहब यहाँ का वोल्टेज कितना है, V1 है, V1 में से ये जितना वोल्टेज खाएगा वो घटा दूंगा तो ये वोल्टेज आ जाएगा। मेथड 1 का अप्रोच ये था मेरा। मेथड 1 का अप्रोच मेरा क्या था, जैसे मैंने क्वेश्चन को देखा, मेरे से कहा कि बिंदु ए का विभव पता है और डी का निकालना है, तो मैंने कहा यार आवेश समान जा रहा है, हाँ, तो मेरा मेथड ये था 1 कि ये वोल्टेज V1 है, मान लो ये 100 रुपए है इसके पास, हाँ, और ये अगर 50 रुपए खा जाएगा तो 100 में से 50 घटा दूंगा, या 30 रुपए खा जाएगा तो 100 माइनस 30 करूंगा, मेरा ये 70 यहाँ का वोल्टेज आ जाएगा सीधा। ये अप्रोच था मेरा। तो मैंने क्या किया कि यार पहले यहाँ का वोल्टेज कैसे निकालू, कि ये कितना वोल्टेज खाएगा, ये वोल्टेज खाएगा V बराबर Q/C1, मतलब सबसे पहले मुझे टोटल आवेश निकालना पड़ेगा इस ब्रांच में, तब जाके मेरा वो मेथड काम करेगा कि भाई साहब V1 माइनस Q/C1 करूंगा तो ये मेरा VD आ जाएगा। ये मेरा अप्रोच था। इसका अप्रोच समझ आ गया अब, हाँ या ना? क्या आपको अब अप्रोच समझ आ गया है? मेथड 1 भी आपको आसान बना दूंगा, क्यों चिंता कर रहा है भाई, तेरा भाई खड़ा है इधर, चिंता मत कर। मुझे लगेगा कि हाँ यार डिफिकल्ट लगा थोड़ा, मैं आपको आसान करके सिखा दूंगा, डोंट वरी, डोंट वरी, पर सीखना है। बात समझ आ गई कि अप्रोच समझ आ गया कैसे करना है, हाँ। तो अब क्या करें भाई कि यार टोटल आवेश निकालो आप। तो अब टोटल आवेश कैसे निकालूं कि सर देखो ये दोनों श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं, हाँ, तो ये एक कैपेसिटर बन जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और यहाँ का वोल्टेज V1, यहाँ का V2, हाँ, तो यहाँ पे जो आवेश Q आएगा, Q बराबर होता है CV, हाँ, तो C टोटल कितना है, C1 C2 अपॉन C डेल्टा V होता है ना, अपॉन C1 प्लस C2 इंटू ये V1 माइनस V2 विभवांतर। तो भाई यहां वैल्यू डाल दे, बस खत्म हो गया। ये VD बराबर V1 माइनस ये 1/C1 और ये C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2, बस इतना सही था भाई। अब तो कैलकुलेशन है। अब तुझे डिफिकल्ट लग रहा है क्या दोस्त, ये बता, ईमानदारी के साथ बताना, क्या अब तुझे ये डिफिकल्ट लग रहा है क्या? अब डिफिकल्ट लग रहा हो तो बता, अब कैलकुलेट कर आंसर। आना तो दोनों चाहिए ना, आसान कोई सा भी लगे उससे फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारी जगह आपको ये लगाना पड़ेगा, बहुत सारी जगह आपको ये लगाना पड़ेगा, फिर क्या करेगा भाई? अब बता, अब डिफिकल्ट लग रहा है क्या? अब डिफिकल्ट लग रहा है क्या, बोल ना। वो पैसा ऐसे ही नहीं फेंका गया था, उस वो पैसा फेंकने से तेरे दिमाग में सेट हो गया वो खेल कि अरे यार यहां का वोल्टेज दिया हुआ है तो यहां का कैसे निकालेंगे कि ये जितना खाएगा उतना घटा देंगे। वो तेरे दिमाग में सेट करने के लिए पैसा उड़ाया था, पर तू अदरवाइज ले गया, तो फिर मैंने कहा उसको मैं हटवा ही दूंगा, उसको मैं वीडियो को ही हटवा दूंगा, कटवा दूंगा भाई। अब कैलकुलेशन करके सोल्व तो कर ही लेगा भाई, एलसीएम लेना तो आता ही होगा यार। अब तू कहे नहीं इसके आगे भी करो सर, तो फिर काम नहीं चलेगा भाई। मेथड बहुत सारे हैं दोस्त, चिंता मत कर। और करें एक आध और करें ऐसा। ये देख, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए भाई, बच्चा बड़े बड़े सर्किट वाले क्वेश्चन कर लेता है, ऐसे क्वेश्चन में उलझ जाता है भाई। जैसे कह रहे हैं कि यार C1 पर विभव क्या होगा, अप्रोच क्या होगी। भाई पहले एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हैं, डिकोड करते हैं भाई। ये दे रखा है भैया 10 वोल्ट का डाटा डाल लेते हैं, 1 माइक्रोफेरेड, ये 2 माइक्रोफेरेड, हाँ, ये कह रहा है VA माइनस VB, VA माइनस VB कितना है, 5 है भाई। अगर मैं यहां का 0 वोल्टेज लूंगा तो क्या यहां का भैया 5 वोल्ट ले सकता हूं? पहले ये देख, VA माइनस VB बराबर 5 है, अगर मैं VB को 0 ले लूं तो क्या VA 5 हो जाएगा? एक ही बात है, हाँ या ना? आराम से देख ले भाई।
क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? क्या पूछा है उसने? C1 के सिरों पर विभव ये कितना वोल्टेज खाएगा? ये कितना वोल्टेज खाएगा भाई? ये कितना वोल्टेज खाएगा ये आपको बताना है। ये कितना वोल्टेज खाएगा यानी कि आपको ये निकालना है V1 बराबर कैसे निकलेगा Q/C1। अब तो बेटा बिना आवेश निकले काम चलेगा ही नहीं। बिना आवेश निकले काम चलेगा ही नहीं भाई। भाई निकालना क्या है आपको? Q/C1 यानी कि इस ब्रांच में आपको क्या निकालना है? आवेश निकालना है भाई। क्या निकालना है? आवेश निकालना है। तो मैं क्या ऐसे कर दूं भाई? अगर तो ये भी नहीं मानता यहां का 5 और 0 तब भी देख, चलना तो आता है तुझे, तो इसमें आवेश ऐसे बहा दे। आवेश कैसे बहा दे बेटा? ऐसे। आवेश कैसे बहा दे बेटा? ऐसे बहा दे, ऐसे। तेरी इच्छा उल्टा बहा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से सिखाऊंगा, मजेदार। चले यहां से चलते हैं V1 VA, सॉरी क्या VA, हाँ। आवेश के दिशा में तो ये प्लस और ये माइनस, हमें नहीं पता कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, उल्टा माना होगा माइनस आ जाएगा, डोंट वरी। आवेश के दिशा में क्या इसके सिरों पर विभवांतर क्या? Q/C1, हाँ या ना? क्या लेंगे? माइनस का। भैया चलना तो आता ही है, माइनस का Q/C1, हाँ। बैटरी के लिए माइनस से प्लस तो ये प्लस का 10, इसके लिए सर माइनस का Q/C2 बराबर VB, हाँ या ना? अरे यही चलना सिखाया था, सीखता चल आराम से। अच्छा VA इसको भी इधर लिया, माइनस का VB माइनस का Q/C1 प्लस का 10 माइनस का Q/C2 बराबर 0। ये दे रखा है कितना हमारे पास? 5। आराम से करते हैं, लोड मत ले दोस्त। 5 माइनस Q/C1 कितना है? 1 है सर, प्लस का 10 माइनस का Q/C2 कितना है? 2 है सर, बराबर 0। 10 और 5 हो गया भैया 15, और ये 1 + 1/2 -3/2 Q बराबर 0। तो भाई मेरे 3Q/2 बराबर आ गया 15, हाँ। तो Q बराबर आ गया मेरे भाई 30, 10 माइक्रो कूलाम। Q का मान क्या आ गया? 10 माइक्रो कूलाम। क्या निकालना है दोस्त तुझे? क्या निकालना है मेरे भाई? तुझे निकालना है C1 के सिरों पर विभव। बता यहाँ का V1 क्या लूंगा? इसके विभवांतर ही तो निकलेगा Q/C1। क्या बेटा? 10 बटा कितना? 1। 10 वोल्ट आ रहा है क्या? अब कह दे कि नहीं आया। अरे कह दे नहीं आया। और तुझे अप्रोच नहीं आ रही हो तो बता, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, अप्रोच लगाए और खेल खत्म। सब सिखाया है दोस्त तुझे, करता चल मेरे भाई, करता चल, करता चल। मैं आपसे कह रहा हूं जो आपको ऐसे जाल बना बना के क्वेश्चन कराए थे ना, वो तो बच्चा आराम से कर लेगा। बच्चा पछता ऐसे क्वेश्चन में, एक लाइन वाले क्वेश्चन में तोते उड़ जाते हैं भाई उसके। कहा क्या माने? अरे सिंपल चलो यार, सिंपल अप्रोच से चलो भाई, रिलैक्स रहो, सिंपल चलो अप्रोच से। डे बाय डे आप प्रैक्टिस करोगे और बढ़िया हो जाओगे। और फिर कह रहा हूं क्लास छोड़ना मत, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 की कोई भी। मैंने तो 0 भी हटा दिया भाई, यहां 0 भी नहीं माना। मैंने तो सीधा पूरी इक्वेशन बना दी। तूने कहा 0 कैसे? मैंने 0 भी हटा दिया भाई। क्लियर है दोस्त? बोलना, क्या कहानी क्लियर है? हाँ या ना? आओ दोस्त। नहीं मेथड 2 नहीं है, मेथड 2 नहीं है इसका। ये सिंपल इसी से होगा। यहाँ आप दो जगह 0 नहीं मान सकते। यहाँ पर एक्चुअली 0 क्यों क्यों नहीं मान सकते हैं? इसने पहले VA-VB दे रखा है, तो यहाँ 0 नहीं मान सकते ना दोस्त। यहाँ तो 0 मान सकता है या यहाँ मान सकता है, बीच में कहीं 0 नहीं मान सकते। आओ, कंफ्यूजन का दौर स्टार्ट।
चल रहे। सी सी सी, आर आर आर। सी कुल बता। सी कुल बता। चल 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 चल। सी कुल बता। आर कुल बता। ए और बी के सिरों के मध्य तुल्य प्रतिरोध बता। ए और ये बी। सी ए बी बता। आर ए बी बता। जल्दी जल्दी। प्रतिरोध का 3R, इसका R/3 नहीं आया। 3/3, सॉरी बच्चा। अब अगर किसी को लगता है कि कंफ्यूज होना है, जितना कंफ्यूज होना है क्लास में हो ले, और मैं करूंगा भी। क्लास में तेरे से गलत हो रहा है कोई बात नहीं, एग्जाम में नहीं होगा। मैं तुझे कैसे करवाता, इसमें सिर्फ कैपेसिटर नो प्रतिरोध। मैंने मिक्स में इसीलिए करवाया, पेपर तो मिक्स में ही आता है भाई। पेशेंस रखना पड़ेगा, दिमाग को समझाना पड़ेगा। प्रतिरोध का उल्टा याद रख, सिंपल। बताओ। R/AB, C/AB। बेटा 11 बजे से पहले नहीं छोड़ूंगा। अब अभी भी क्या ये सारे श्रेणी क्रम में है, या सारे समांतर में है, या कुछ श्रेणी में है कुछ समांतर में है? ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं दोस्त, सामने देख। पहले इससे करें। हाँ, मैंने कहा यहां का वोल्टेज ए है। हाँ, तो यहां से यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, वोल्टेज कितना रहेगा, ए ही रहेगा। क्यों? बीच में कोई प्रतिरोध नहीं है। यहां का वोल्टेज बी है। हाँ, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां का वोल्टेज भी कितना रहेगा, बी। हाँ या ना? हाँ सर। अब आपको जिन दो बिंदुओं के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है, भैया सामने देख जिसको नहीं आता, जिन दो बिंदुओं के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है उनको ऐसे बना दो, ए और बी। हाँ, अब जोड़ना स्टार्ट करो। क्या ए और बी के बीच में एक प्रतिरोध, ये जुड़ गया। ए और बी के बीच में एक और, ये जुड़ गया। अब एक गधा कहेगा ये बी ए के बीच में प्रतिरोध, ए से बी जोड़ो या बी से ए जोड़ो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। फिर ए और बी के बीच में एक और। अब बता कैसे दिख रहे, अब बता कैसे दिख रहे, समांतर में। तो R/AB क्या आएगा बेटा, R/3 आया। इधर देख, यहां पर ए तो ये भी ए, यहां पर ये बी वोल्ट है इसका, तो इसका भी बी वोल्ट। हाँ या ना? ए और बी दो बिंदु बनाओ, ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर, बी और ए के बीच में तो ये एक और कैपेसिटर, और ए और बी के बीच में ये सी समांतर में सी ए बी आ जाएगा 3C। अब कुछ गधे कहेंगे कि सर हम तो, आपने तो हमें कंफ्यूज कर दिया सर। मैंने कहा जब एनटीए का थप्पड़ पड़ता है ना बेटा, उसकी आवाज नहीं होती है। ले क्लास में थप्पड़ पड़ जाने दे, कोई दिक्कत नहीं है, और सीख। बेटा संधारित्र समांतर क्रम में सीधा जुड़ते हैं, याद रखना प्रतिरोधों का उल्टा। क्या? प्रतिरोधों का उल्टा। क्वेश्चन साथ साथ बनाएंगे दोस्त।
सी 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 से ए बी निकालो। करो जैसे सिखाया। हिंट वही है बेटा, आपको जो सिखाया अभी। क्या करना होगा आपको भाई मेरे, यहाँ का वोल्टेज ए है, हाँ, तो यहां से चल 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 चल, यहाँ का भी ए, यहाँ का भी ए सर, बहुत सुंदर। यहाँ का वोल्टेज कितना साहब, बी, तो यहाँ का भी कितना, बी, यहाँ का भी बी। आप देखोगे सबके सिरों पर विभवांतर ए बी है, सारे समांतर क्रम में। फिर भी नहीं लगता तो ए बनाओ, इधर बी बनाओ। हाँ, ए और बी के बीच में एक ये बना दो, ए और बी के बीच में एक और बना दो, ए और बी के बीच में एक और बना दो, ए और बी के बीच में एक और बना दो, ए और बी के बीच में एक और बना दो। क्या नजर आ रहा है, समांतर। हाँ, सी इक्विवेलेंट कितना, 5C। प्रतिरोध होते तो R/5 आता। हाँ या ना, धीरे धीरे आपको चीजें समझ आ रही होगी, अब सीखते चले दोस्त। अब कल की क्लास में भी हम यही सीखेंगे, पर इसका मतलब नहीं आज की क्लास खत्म हो गई, नहीं भाई, अभी और भी क्वेश्चन हम करेंगे भाई। कल की क्लास में भी हम प्रतिरोधों का और संधारित्रों का संयोजन सीखेंगे। मैंने आपसे क्या कहा, मैं बहुत स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा। सर्किट थ्योरी अभी पूरी खत्म नहीं हुई, अभी बहुत सारी चीजें उसकी आपको सिखानी है, इसलिए निश्चिंत होके रहे। पर मैक्सिमम चीजें मैं सर्किट थ्योरी की आपको सिखा चुका हूं, जो बहुत बेसिक लेवल थी और बहुत अपर लेवल भी थी। हमने संयोजन भी सीख लिया है भाई। हमने वो सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा हमें थप्पड़ मारते हैं भाई, जिनमें क्वेश्चन हमसे नहीं बनते, सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन की भी चर्चा करी आज, और उनमें भी हमने महारत हासिल करी भाई। इन पे भी हम धीरे धीरे अब आगे बढ़ेंगे, आपको बहुत सारे टेक्निक सिखाए जाएंगे, अलग अलग वैरायटी के टेक्निक आप सीख रहे होगे दोस्त, और आप क्वेश्चंस कर रहे होगे। आओ मस्ती के साथ दिल थाम के बैठो, क्वेश्चन करो और घर जाओ भाई। घर पे ही रहते हैं सर, कहाँ जाए, तो बनाओ क्वेश्चन। सी ए बी निकालना है। बेटा सारे पीवाई को अपने टेलीग्राम पे डाले हुए हैं, तुझे अपने 500 रुपये भी खर्च करने की जरूरत नहीं है शिवम। अपने टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर ले भाई, और कर ले भाई। आपके सारे लेटेस्ट पीवाई क्यू, चाहे नीट के हो चाहे जेई के हो, मैंने जेई के लेटेस्ट डाले हुए हैं सारे, 20-30 सालों के नहीं है, पर नीट के तो सारे लेटेस्ट डाले हुए हैं। पर जेई के भी 2-5 सालों के तो डाले हुए हैं, 5-7 सालों के डाले हुए हैं। क्या मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ का वोल्टेज बी, यहाँ का भी बी, बीच में कुछ भी नहीं है, तो ये भी बी और ये भी बी सर, और ये क्या ए, क्या सारे संधारित्रों के विभवांतर कितना है, ए बी ए बी ए बी। आप तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे सर, ये ए और ये बी, ये एक कितने, 3 है सर, ये 3 सर। लो भैया, क्या सी इक्विवेलेंट आ रहा है, 3C। सी इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 3C आ रहा है। हाँ या ना। करते चले फटाक फटाक से भैया, क्वेश्चन आगे भागेगा, आप पीछे भाग रहे हो। अब एक समय आएगा जब आप आगे भागोगे, क्वेश्चन आपके पीछे भागेगा, कहेगा ए कर लेना। क्या कहेगा क्वेश्चन, कर लेना यार। समय समय की बात है मित्र, जो हो नहीं रहा था वो कह रहा है कर ले भैया, कोई दिक्कत नहीं है, चल करके बता। भूख सबको ही लगा है बेटा।
4C इज रॉन्ग आंसर। कुछ गधों को लगा वही ये सेम लेवल करा रहा हूं। बेटा लेवल बढ़ गया है, 4C गलत है। 4C गलत आंसर है गधेड़ा। पहली बात, ये बी, ये बी, ये बी, ये भी हाँ सर। क्या यहाँ ए लिख सकता हूं? नहीं, फंस गया सर। यहाँ का वोल्टेज ए है पर यहाँ नहीं लिख सकता भाई, यहाँ एक्स मानूंगा। यही तो सिखाया था, जहां का वोल्टेज आप नहीं लिख सकते वहां एक्स मान लो। अब जिनके बीच में आपको तुल्य धारिता निकालनी हो बाहर, जो माना है उसको बीच में मान ले भाई एक्स। बी और एक्स के बीच में 1 2 3, 3 तो बी एक्स के बीच में है गधे। हे हे जा पढ़ दूंगा एक अभी। 4C ए और एक्स के बीच में एक सी। तो आप अगर बहुत ध्यान से देखो, ये तो सी है, ये हो जाएगा 3C। गधेड़ा कहीं का। क्या ये श्रेणी क्रम में है? तो C इक्विवेलेंट आएगा C इंटू 3C अपॉन 4C, 3/4C। इतना रट्टा मार लेता है भाई, ऐसा लगता है सेम टू सेम चलता रहेगा चलता रहेगा। मैं एकदम से झापड़ देता हूं भाई साहब, जो सीखा सब नीचे आ जाता है कि सर नया भी तो सीख रहा है दोस्त। ले भाई, CAB बता। क्या बता? CAB। CAB क्या होगा दोस्त? लास्ट है। आंसर है C/2। ये शॉर्ट सर्किट है। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। देख, यहां का ए, यहां का ए, हाँ। इस संधारित्र की दोनों प्लेटें एक ही सिरे से जुड़ी हैं, तो ये शॉर्ट हो गया भाई। और ये दोनों ए और बी के बीच में श्रेणी क्रम में C/2, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। जब संधारित्र की दोनों प्लेटें एक ही टर्मिनल से जोड़ दी जाए तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है दोस्त। बोलो आज के आनंद की जय हो। मिलते हैं कल की क्लास में मित्र। कुछ होमवर्क देने का मन नहीं है आज, छोड़, बहुत कर लिया। रिवीजन करो अभी।